नमस्कार, स्वागत है आप सबका केटीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम उन परीक्षार्थियों के लिए बता रहे हैं जो यूपी बोर्ड की 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही उनका पेपर आने वाला है। तो आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक श्लोक लिखना होगा। ध्यान रखना है कि उसमें लिखा होता है कि कोई वो श्लोक लिखें जो प्रश्न पत्र में ना आया। तो 2 श्लोक तो प्रश्न पत्र में आते हैं, उसके अलावा आपको याद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे 4 लिखे हैं। ये चारों आप याद कर लें, किस पाठ से है ये भी याद कर लें, और अगर इनमें से परीक्षा में भी आ जाए तो उसकी व्याख्या बड़े आराम से की जा सकती है। जैसे पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब ये पूछा जाए परीक्षा में तो इसकी व्याख्या यानी इसका हिंदी अनुवाद बड़े कायदे से आप कर सकते हो कि सभी लोग सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, सभी कल्याण को देखें और किसी को किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। यही भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता है। दूसरा श्लोक जो कि वाराणसी पाठ से लिया गया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनो नेत्र कौशे सैकासी के नियते। यानी मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी है, मरना भी अच्छा है। विभूतिश्च विभूषणम, जहां की भभूत यानी राख भी आभूषण से कम नहीं है। कौपीन नेत्र कौशे, जहां की लघुटी भी रेशम की है। सैकासी के नियते, वह काशी किसके मित्र नहीं हो सकती है, अर्थात सबकी मित्र काशी हो सकती है। अगला जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है, अपदो दूरगामी च साक्षरो नच पंडिता अमुक स्फुट वक्ता वो जाना क्षय पंडिता। पत्र के बारे में कहा गया कि अपदो दूरगामी, उसके पैर नहीं होते हैं फिर भी वो बहुत दूर तक चला जाता है। साक्षरो नच पंडिता, उसमें अक्षर तो हैं बट वो ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, उसके मुख नहीं होता है लेकिन अपनी बात को स्पष्ट कहता है। तो जाना कि क्षय पंडिता, जो इसका उत्तर जानता है उसे पंडित अर्थात ज्ञानी कहा जाएगा। अगला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संगति। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य यानी समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रिस्य दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में, वर्ष माने देश, तद भारतम जो देश है उसका नाम भारत है, नाम भारतीय संगति, और हम सभी इस भारत की संतान है। अगला जो श्लोक दिया गया है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि हतो वा प्रातः स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से मही, यानी यदि तुम युद्ध में मार दिए गए तो स्वर्ग को प्राप्त करना। ऐसा कहा जाता है जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है वो भले ही पापी क्यों न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जित्वा वा भोक्ष्य से मही, अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करना, राजा बन जाना। निराशी भूतवा इधर दिग्गज, इसलिए हृदय में दुर्बलताओं को त्यागो, कायरता को त्यागो और युद्ध के लिए निश्चय कर लो। तो ये सभी श्लोक आप याद कर लें, 1 2 3 4 और 5 श्लोक याद कर लें। इनमें से हो सकता है कोई कोई परीक्षा में पूछ लिया जाए और जो इसमें से परीक्षा में ना आए वो आप उसको लिख लें। और ध्यान रखिएगा कि अगर इनमें से किसी की व्याख्या की जाएगी, सभी बच्चों को इस बात को ध्यान रखना है, लिखने से पहले यानी प्रश्नोत्तर नंबर आप ऊपर डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 4 7 जो भी हो उसका यहाँ आपको नंबर डालना है। और उसके बाद संकेत करना अनिवार्य होगा। यदि इन प्रश्नों में से किसी का जवाब दे रहे हो तो संकेत में क्या करिएगा, शुरुआत का शब्द लिखना है और अंत का शब्द लिखना है। संकेत ब्लैक कलर से, फिर नीले रंग से क्या करेंगे, यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ में किस पाठ से लिया गया है उसका नाम इंगित करना है, हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। ध्यान रखिएगा ये उसी का अनुवाद किया जाएगा जो पेपर में आया हुआ होगा, और जो आपको याद किया हुआ श्लोक लिखना है उसका अनुवाद नहीं करना। कई बच्चे जो अपने याद किया हुआ श्लोक लिखते हैं उसका भी अनुवाद कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा यदि ये उसमें जो दिया है कि इसमें से कोई ऐसा श्लोक लिखे अपनी पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पत्र में न आया हो, तो जो आपने अपने मन से श्लोक लिखा है उसकी व्याख्या नहीं करनी, उसका हिंदी अनुवाद नहीं करना है। हिंदी अनुवाद उन्हीं करना है जो 2 पूछे गए होंगे। और
चाहे वो गद्य का भाग रहा हो, चाहे वो पद्य का भाग रहा हो, चाहे संस्कृत का भाग रहा हो, सभी भागों में संदर्भ को संकेत करना और संदर्भ लिखना अनिवार्य होगा। कई बार क्या होता है, अथवा अथवा करके दो दिए, जैसे एक अथवा करके ऊपर दिया, एक अथवा करके नीचे दिया, इन दोनों में से किसी एक का जवाब दे दीजिएगा। सभी में 3-3 प्रश्न दिए होंगे, 6 नंबर का होता है। तो अगर बिना संकेत के आपने लिखना प्रारंभ कर दिया तो कैसे पता चलेगा अब इसका जवाब दे रहे, इसका जवाब दे रहे। इसलिए इनमें से किसी एक का जवाब देना है, उसका संदर्भ लिखना बहुत जरूरी है, संकेत करना भी बहुत जरूरी है। फिर जो भी प्रश्न दिए हो, जिस प्रकार का दिया हो, उनका उत्तर आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों को ये सारे श्लोक याद हो जाने चाहिए, एक किस पाठ से लिए ये भी याद हो जाने चाहिए। यदि इनमें से कोई व्याख्या के लिए आता है तो संदर्भ लिख सकते हो, और नहीं व्याख्या के लिए आता है तो जो एक श्लोक दिया जाएगा 2 नंबर का, बहुत ही सिंपल है, वो 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, कोई इसमें कटौती नहीं होती है। यहाँ तक कि हालांकि राइटिंग का एक विशेष महत्व रहता है, लेकिन विशेषकर राइटिंग का भी इसमें नंबर नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, आज की इस क्लास में, इस वीडियो में केवल हमने श्लोक के बारे में जानकारी दी है आपको। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका एक खंड काव्य है जय सुभाष। जय सुभाष पर अगर प्रश्न है तो उसकी प्रारंभ कैसे करेंगे, उस संदर्भ में हम अपनी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ध्यान रखिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य भेज दें, क्योंकि ये भाव रहना चाहिए कि कल्याण सभी का हो, हित सभी का होना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों का इसका शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। इन श्लोकों के बाद फिर से देख लीजिएगा, अपनी बुक से मिला लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही शुभकामनाओं के साथ आपका उज्जवल भविष्य हो। नमस्कार, जय हिंद।